मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री का घर रॉकेट से हमला, एक की मौत 5 घायल। पूर्व मुख्यमंत्री मेरम्बम कोरैंग के आवास के परिसर में रॉकेट गिरा। राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। पेंशन नियम में भी बदलाव, अब पति या पत्नी के अलावा माता पिता और भाई बहन का भी नाम जुड़ सकेगा। महाराष्ट्र सीएम फेज को लेकर एमवीए में घमासान, शरद पवार बोले जिस पार्टी की संख्या ज्यादा उसी दल से होगा सीएम। उद्धव ठाकरे ने साधी चुप्पी। बीजेपी से टिकट बंटवारे के बाद 4 नेताओं का इस्तीफा, सावित्री जिंदल ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया तो रणजीत चौटाला ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया। कविता जैन भी नाराज। राहुल को राजीव गांधी से बेहतर बताने पर कांग्रेस नेता नाराज, सैम पित्रोदा को बताया कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन। पित्रोदा ने राहुल गांधी को बताया था पीएम कैंडिडेट। T20 से संन्यास लेने के बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की राजनीति में एंट्री, बीजेपी में हुए शामिल। गुजरात के जामनगर से बीजेपी विधायक हैं जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा। यूपी के जौनपुर में लाखों के लूट मामले में पुलिस ने आरोपी मंगेश को मुठभेड़ में मार गिराया। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यूपी के शामली में 2 नकाबपोश बदमाशों ने कैशियर की आंखों में स्प्रे डालकर की लूट, ब्रांच से 4,50,000 की नकदी लूटकर फरार हुए। सीतापुर में पेड़ पर लटका मिला युवक और युवती का शव, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चाएं तेज। यूपी के बलिया में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 लड़कों ने एक युवक को जमकर पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने 3 हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया। अब तक 3 से 4 करोड़ की ठगी कर चुके हैं ये। यूपी के बांदा में खनिज अधिकारी पर हुए हमले में एफआईआर दर्ज, अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन। यूपी के एटा में दुकानदार और 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, काली नदी के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सपा विधायक के घर जमीन विवाद को लेकर चली गोली, प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। यूपी के लखीमपुर में युवक को मारी गई गोली, खाना खाने के बाद टहल रहा था घर के बाहर युवक, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बुलंदशहर में एडीएम ने 4 बदमाशों को जिला बदर किया, अपराधियों को पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया, प्लेइंग कार्ड और 14,000 नकद भी बरामद किया गया। वहीं शाहजहांपुर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई। अंबेडकर नगर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, इस दौरान पुलिसकर्मी को भी धक्का दिया गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी के 2 पंपिंग सेट और एक बाइक भी बरामद की गई। यूपी के गाजियाबाद में पटाखे के अवैध फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, पटाखा बनाने वालों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में पुलिस ने अपहरण की घटना का खुलासा किया, आरोपी को मथुरा से किया गिरफ्तार। एप्पल वॉच के जरिए पुलिस को मिली जानकारी। यूपी के बदायूं में महिला आईपीएस बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, गुमशुदा लोगों की एफआईआर निकालकर मांगता था फिरौती। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी, 2 दिनों में 3 जानवरों को शिकार बनाया, गांव में दहशत का माहौल। सीतापुर में गांव में घुसते हुए भेड़िए कैमरे में हुआ कैद, ग्रामीण रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में ग्रामीणों ने भेड़िए को लेकर एक सियार को पीट कर मार डाला। सियार ने 2 युवकों पर हमला किया था। मध्य प्रदेश के खंडवा में भेड़िए का आतंक, 5 लोगों पर किया हमला, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क का दौरा, किसानों को रात में खेतों में नहीं जाने की सलाह दी गई। यूपी के हाथरस में सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत, मैक्स लोडर और रोडवेज की बस में हुई भीषण टक्कर। यूपी के बलरामपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत, सड़क पर खड़े ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 महिला और एक बच्ची घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। यूपी के अलीगढ़ में टेंट की दुकान में अज्ञात लोगों ने लगाई आग। करीब 10 लाख का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के बुलंदशहर में ट्रेजरी कार्यालय के सामने खड़ी कार पर गिरा पेड़। कार चालक बाल बाल बचा। पुलिस ने क्रेन से पेड़ हटाकर कार को बाहर निकाला। यूपी के बिजनौर में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। लव जिहाद को लेकर नाराजगी। यूपी के रायबरेली में रिश्वतखोर सिपाही को एसपी ने किया सस्पेंड। सिपाही का घूस मांगते वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के बलिया में एनआईए का छापा। 2008 में हुई सोहन सिंह हत्याकांड में शामिल था संतोष वर्मा। एनआईए की टीम ने सोहन सिंह के परिजनों से पूछताछ की। यूपी के बदायूं में सरकारी अस्पताल में प्रसूता की मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। यूपी के सीतापुर में वन विभाग ने विशालकाय मगरमच्छ को पकड़ा। वन विभाग ने शारदा नदी में मगरमच्छ को छोड़ दिया। यूपी के हमीरपुर में जिला अस्पताल में युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में युवक ने अस्पताल में उत्पात मचाया। भारत और फ्रांस की नौसेना ने भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास किया। भारत की तरफ से P-81 ने हिस्सा लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही कमला हैरिस को दिया समर्थन का वादा। पुतिन ने अपने समर्थकों से भी कमला हैरिस को समर्थन करने की सिफारिश की। दक्षिण चीन के कई इलाकों में तबाही। टाइफून यागी ने तबाही मचाई। दक्षिण चीन के हैनान पहुंचा तूफान यागी। 234 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। यागी तूफान वेंगटियन टाउनशिप के तट से टकराया। केन्या के एक स्कूल में आग लगने से 17 छात्रों की मौत। करीब 13 आग में झुलसे स्कूल के हॉस्टल में लगी थी आग। चीन ने अमेरिका पर लगाए आरोप। आर्थिक मुद्दों पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाएगा। रूस के कालिनिनग्राद पहुंचे राफेल ग्रांसी। परमाणु सुरक्षा पर चर्चा हुई। इटली के कई इलाकों में बाढ़ ने मचाई भयानक तबाही। मिलान में मूसलाधार बारिश में एक ट्रैक्टर बहा। एक युवक की भी जान गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 50 से ज्यादा देशों से हथियार देने की अपील की है। अमेरिका ने कीव को सुरक्षा सहायता में $250 मिलियन देने की बात कही थी। नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेनी सैन्य समर्थन जारी रखने का आह्वान किया। चीन को रूस को उपकरण और कच्चे माल की आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी। रूस पर यूक्रेन के हमलों को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा, यूक्रेन के हमले ने पूरी बाजी पलट कर रख दी है। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वापस जेल भेजा गया। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राजधानी ताइपे के मेयर थे।